ગુજરાતમાં કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે ફરી કમોસમી વરસાદ એટલે કે માવઠું પડવાની શક્યતા છે। હવામાન વિભાગના વૈજ્ઞાનિક રામાશ્રય યાદવના જણાવ્યા અનુસાર વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થવાને કારણે આગામી 2 થી 3 દિવસ રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં વીજળીના કડાકા અને ભડાકા સાથે કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે। આ ફેરફારને કારણે તાપમાનમાં પણ 2 થી 3 ડિગ્રીનો ઘટાડો નોંધાશે, જેથી ગરમીમાં આંશિક રાહત મળશે। આગામી 2 દિવસ વરસાદની આગાહી છે, ત્યારે કચ્છ, દ્વારકા, પોરબંદર, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર અને રાજકોટ જિલ્લામાં વરસાદની શક્યતા છે। 30 માર્ચની વાત કરીએ એટલે કે આવતીકાલે બનાસકાંઠા, દાહોદ, મહીસાગર, કચ્છ, સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીમાં વરસાદ પડી શકે છે। 31 માર્ચની વાત કરીએ તો ઉત્તર ગુજરાત અને સરહદી વિસ્તારોમાં જેવા કે કચ્છ, બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી અને દાહોદમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। ત્યારબાદ પણ રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળી શકે છે। ત્યારે કમોસમી વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગના જે ડાયરેક્ટર છે તેમણે શું કહ્યું, આવો સાંભળીએ। जो सिस्टम है, जो मौसम प्रणाली है, उसमें एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो कि अभी उत्तरी ईरान और कैस्पियन सी के ऊपर है। 3.1 से 9.4 किलोमीटर ऐसे साइक्लोनिक सर्कुलेशन, तो उसके साथ एक ट्रक जुड़ा हुआ है जिसकी पोजीशन 5.8 किलोमीटर पर 57 डिग्री ईस्ट और 23 डिग्री नॉर्थ पे है। तो अभी जो पिछले 24 घंटे में तो आमतौर पर शुष्क रहा है, कोई बारिश नहीं हुई। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर्स की अगर बात करते हैं तो मैक्सिमम टेम्परेचर में कल सौराष्ट्र कच्छ में उल्लेखनीय गिरावट आई है। मिनिमम टेम्परेचर्स में भी उल्लेखनीय गिरावट सौराष्ट्र कच्छ में आई है। और जो अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो सिस्टम है, इसके अलावा एक नॉर्थ वेस्ट राजस्थान पे चक्रवाती परिसंचरण है उत्तरी हवा का। इनके प्रभाव से हम आज उम्मीद कर सकते हैं कि गुजरात रीजन और सौराष्ट्र कच्छ में खास करके नॉर्दर्न पार्ट्स में, जिसमें कच्छ आ गया, अपना द्वारका, मोरबी, जामनगर, पोरबंदर, राजकोट और गुजरात रीजन के बनासकांठा, साबरकांठा, महेसाणा, पाटन इत्यादि में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। और साथ में थंडरस्टॉर्म की भी उम्मीद है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ वर्षों के साथ हवाएं भी उम्मीद कर सकते हैं। चलिए, इसी तरह से डेट 2 की अगर बात करें 30 मार्च को, उसमें भी हम आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म के साथ लाइट टू मॉडरेट रेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि कच्छ है हमारा, और बनासकांठा है, पाटन है, महसाणा है, साबरकांठा है। दिवस जैसे 31 और 1 को आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना है। और फिर 2 अप्रैल को फिर से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से 2 अप्रैल को और 3 अप्रैल को गुजरात रीजन और सौराष्ट्र कच्छ में फिर से हम हल्की से मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। इसके साथ ही थंडरस्टॉर्म की उम्मीद है कि थंडरस्टॉर्म की 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाओं के साथ आने की संभावना है 2 और 3 अप्रैल को। अगर टेम्परेचर्स की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर्स में अभी 2 से 3 डिग्री गिरावट आने की संभावना है अगले 4 दिन के तक। और उसके बाद लगभग सेम रहेगा, कुछ विशेष बदलाव नहीं है। अगर न्यूनतम तापमान देखें तो अगले 7 दिन तक कोई विशेष बदलाव न्यूनतम तापमान में नहीं है। कोस्टल में भी अगर देखते हैं मछुआरों के लिए, तो अभी कोई फिलहाल हमने ऐसी कोई वार्निंग दी नहीं है। जो हवाओं की डायरेक्शंस वहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पश्चिमी से उत्तर पश्चिमी दोनों कोस्ट में, उत्तर और दक्षिण गुजरात कोस्ट में, जिनकी स्पीड 15 से 20 रह सकती है। अगर लोकल की बात करें अहमदाबाद की, तो आज हम पार्टी क्लाउडी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज लोकल अभी फिलहाल रेन की संभावना बहुत कम है अहमदाबाद में। और इसके साथ अगर मैक्सिमम टेम्परेचर अहमदाबाद का 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। और कल जो मिनिमम सुबह एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 25 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान अहमदाबाद का रहने की उम्मीद है। गांधीनगर का भी आज 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान रहने की उम्मीद है। सर, मछुआरों के लिए कोई वार्निंग है? मछुआरों के लिए अभी गुजरात कोस्ट और उसके सटे में नहीं है, लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट अरेबियन सी है और जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ के लिए मछुआरों के लिए वाली की चेतावनी दी है, जिसमें कि 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा और जोखों के साथ 65 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं की उम्मीद कर सकते हैं। पर उनाळे वरसादनी आगाहीना पगले खेडूतोमां चिंतानो माहोल छे। खेतरमां ऊभा पाक वच्चे अचानक बदलाता वातावरण अने भारे पवननी साथेना वरसादने कारणे
ખેડૂતોમાં પાક નુકસાનની ભય જોવા મળી રહ્યો છે. ગુજરાતમાં આગામી 2-3 દિવસ દરમિયાન 30થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની સ્પીડે જોરદાર પવન ફૂંકાઈ શકે છે. આ દરિયાઈ અને તોફાની પવનની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને હવામાન વિભાગે માછીમારોને પણ દરિયો ન ખેડવા માટે સૂચના અને ચેતવણી આપવામાં આવી છે. ભર ઉનાળે વરસાદની આગાહી ધરતીપુત્રો માટે મોટી આફત સમાન છે. અત્યારે ખેતરોમાં પાક તૈયાર થઈને ઊભો છે અથવા કાપણીના તબક્કે છે. આવા સમયે અચાનક બદલાતા વાતાવરણ અને ભારે પવન સાથે કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતોના પાકમાં મોટા નુકસાનનો ભય સતાવી રહ્યો છે. એપ્રિલની શરૂઆતમાં પણ મેઘરાજાની એન્ટ્રી થવાની છે, એટલે કે હવામાન વિભાગના મતે 31 માર્ચ અને 1 એપ્રિલના રોજ વાતાવરણમાં મુખ્યત્વે આમ તો સૂકું રહેવાની આગાહી છે, પરંતુ ગરમીમાં આંશિક વધારો થઈ શકે છે. જોકે રાહત લાંબો સમય ટકશે નહીં. 2 અને 3 એપ્રિલ ફરી એક વખત વાતાવરણમાં પલટો આવશે તેવી પણ અત્યારે થંડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટી જે થઈ છે તેના કારણે હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે. થંડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટીના કારણે ગાજવીજ સાથે હળવો વરસાદ પણ થવાની શક્યતા છે. ત્યારે આવા જ વધુ સમાચાર માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો સ્વરાજ. ધન્યવાદ.